मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, इस वक्त आलमे इस्लाम के एक खित्ते पर जुल्म व सितम हो रहा है। फ़लस्तीन के मुसलमानों को जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा है। वहाँ के मासूम बच्चों और औरतों को शहीद किया जा रहा है। 1 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है कि फ़लस्तीन की वो वादी मुक़द्दस जिसे गज़ा कहा जाता है, वहाँ के बशिंदे जुल्म व सितम का शिकार हैं। इसराइल जो कि एक नाजायज़ और काबिज़ रियासत है, जिसके बारे में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जना ने कहा था कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, ये उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक खंजर घोंपा गया है। और ये भी कहा था कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। इन हालात में उम्मत मुस्लिमा की क्या ज़िम्मेदारी बनती है, मुसलमान को क्या करना चाहिए, हमारी पूरी रहनुमाई अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कर दी है। कुरान मजीद हमारे लिए पैगाम हदायत है कि उम्मत मुस्लिमा जब भी मसाइल का शिकार हो, उम्मत को कुरान की तरफ रुजू करना चाहिए, कुरान में गौर करना चाहिए और अपने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल और सीरत को देखना चाहिए कि उन्होंने इन हालात में क्या किया था कि जब सारी कौमें मिलकर मुसलमान को ख़त्म करने पे तुल जाएं, मुसलमानों को जुल्म व सितम का निशाना बनाएं, इन हालात में मुसलमान क्या करें। कुरान करीम ने हमें एक अजीम अमल दिया है। वो अमल जिहाद और क़िताल का अमल है। कुरान मजीद 21वें पारे में सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला ने ग़ज़वा अहज़ाब का तफसील से ज़िक्र किया है। उस वक़्त भी मुशरिकीन और मुनाफिकीन सारे काफिर इकट्ठे होकर मदीना पर हमला आवर हुए थे और ये अज़म लेकर आए थे कि हम आज मुसलमान को ख़त्म कर देंगे। लेकिन मुसलमान जब अपनी मौजूदा पूरी ताकत के साथ मैदान अमल में उतरता है, फिर अल्लाह इसके सामने बड़े बड़े मोजज़ात को ज़ाहिर करता है। आज भी यही हालात हैं। बाज़ लोग मायूसी फैलाने की कोशिश करते हैं कि शायद ये जंग इसराइल जीत जाएगा, अमेरिका और उसके हवारी जीत जाएंगे, मुसलमान इसी तरह जुल्म व सितम का निशाना बनते रहेंगे। मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि हमारा पूरा यकीन और ईमान कुरान पर है। हमें कुरान पूरी कुव्वत के साथ बताता है कि ऐसा नहीं होता। अल्लाह जालिम को ढील देता है ताकि ये पूरी कुव्वत के साथ, अपनी ताकत के साथ जुल्म व सितम करे और फिर अल्लाह की पकड़ इसके ऊपर आती है। जब अल्लाह की पकड़ आती है
फिर वो पकड़ से अपनी जान नहीं छुड़वा सकता। सवाल ये नहीं है कि इसराइल ख़त्म होगा या नहीं, सवाल ये है कि इसराइल का ज़वाल कब होगा। काफिर कौमें और ताकतें किस वक़्त ज़वाल पजीर होती हैं, हमें कुरान बताता है, हमारे नबी की ज़िंदगी बताती है कि काफिर कुव्वतें और कौमें जब अपनी पूरी ताकत के उरूज पर होती हैं फिर उनका ज़वाल शुरू होता है। जब काफिर कौमें अपनी ताकत और कुव्वत के उरूज पर हों, मुसलमान सिर्फ ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहें और देखते रहें और ये कहते रहें कि हम इनके वसाइल का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे पास ताकत नहीं है कि हम मुकाबला करें, हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम मुकाबला करें। ये वसाइल और मादी वसाइल की जंग नहीं होती, ये जंग अकीदे की जंग होती है। मुसलमान कभी भी जब भी मैदान अमल में उतरता है या उतरा है, अपने वसाइल के बलबूते पे नहीं उतरता, वो अपनी ईमान की ताकत पे उतरता है, वो अपने ईमान की ताकत पे जंग करता है, वो अपने ईमान की ताकत पे कुफर से टकराता है। जब अपने पूरे वसाइल लेकर मैदान अमल में उतरता है और काफिर की कुव्वत उरूज पर होती है, फिर अल्लाह बड़े बड़े मोजज़ात को ज़ाहिर फरमाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि काफिर कुव्वतें कमज़ोरी पर हों और उन्हें पकड़ा गया हो, उनकी कुव्वत उरूज पर होती है, फिर अल्लाह की पकड़ आती है। कुरान करीम हमारी रहनुमाई करता है। फ़िरौन को अल्लाह ने किस वक्त पकड़ा? फ़िरौन की ताकत उरूज पे थी, इतनी उरूज पे, उसे अपनी ताकत पे इतना गुमंड था, उसने कहा आना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, मेरे पास फौजें बड़ी हैं, मेरे पास ताकत बड़ी है, मेरे पास लाव लश्कर बड़ा है, मेरे पास असबाब बड़े हैं। जब उसकी ताकत उरूज पे पहुंची तो अल्लाह के गज़ब का शिकार हो गया, अल्लाह ने पकड़ लिया। नमरूद आया, उसकी ताकत भी उरूज पे पहुंची, उसका ऐलान क्या था? अना उही व उमीत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब जिंदा करता है और मारता है। तो नमरूद कहने लगा ये काम तो मैं भी करता हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है, अना उही व उमीत, मैं मारता भी हूँ जिंदा भी करता हूँ। उसे अपनी ताकत पे बड़ा गुमंड था, अपनी ताकत के नशे में उसने ये कहा था। अल्लाह ने सारी कौम के सामने उसे जलील और रुसवा करके दिखाया। वही कौम जो उसे सजदा करती थी, और जब जिल्लत के दिन आए वही कौम उसके सर पे जूते मारती थी। ये कुरान हमारी रहनुमाई कर रहा है। कौम आद एक कौम आई, उसे अपनी ताकत पे बड़ा नाज था, उसकी ताकत भी उरूज पे पहुंची। कुरान कहता है उन्हें अपनी ताकत पे इतना नाज था, वकानु अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कहते थे हमसे कोई ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अपने हाथ से दरख्त को पकड़ते उखाड़ देते थे, फेंक देते थे। लेकिन अल्लाह ने जब अपना हुक्म चलाया, नेस्तो नाबूद हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। कौम समूद आई, जाबुस्सख्र बिलवाद, अपने घरों को पहाड़ों को तराश कर बनाते थे, पहाड़ों और पत्थरों को तराश कर करके वादियां बनाते थे। इतनी बड़ी ताकत अपने अंदर समझते थे। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म चला कि ऐसा जलजला बरपा हुआ, अल्लाह ने सारी कौम को तबाह कर दी। ग़ज़वा अहज़ाब के हालात भी यही थे।
कि मुशरिकीन मक्का, यहूदी और मुनाफिकीन तीनों बड़ी कुव्वतें मिलकर मदीना मुनव्वरा के ऊपर हमलावर हुई थी। इतने वसाइल और इतनी ताकत और इतनी तादाद को देखकर मोमिनीन की ये हालत बन गई थी। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, मोमिनीन के दिल हलक की तरफ आने लगे थे और अजीब व गरीब ख्याल करने लगे थे कि पता नहीं आज क्या बनता है। लेकिन मेरे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे वसाइल जो मुसलमान के पास थे लाकर मैदान अमल में रख दिए, पूरी तरतीब लेकर आ गए। जितनी ताकत और वसाइल मुसलमान के पास होता है, मुसलमान उसका मुकल्लफ होता है, नतीजे का मुकल्लफ नहीं होता। मुसलमान अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, मुसलमान अल्लाह के अमर का पाबंद है। ये वसाइल का पाबंद नहीं है कि मादी वसाइल होंगे, मद्दे मुकाबल में ताकत होगी, मद्दे मुकाबल के बराबर असबाब होंगे, फिर मैदान में उतरेगा। मुसलमान इसका पाबंद नहीं है, मुसलमान अल्लाह के अमर का पाबंद है। तो जब मुसलमान अपनी पूरी ताकत जितनी इसमें है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, मुसलमानों जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है उतनी ताकत के लिए तुम अपने आप को तैयार रखो, मैदान अमल में लेकर पहुंच जाओ, फिर अल्लाह तुम्हें मोजज़ात दिखाएगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। ग़ज़वा बदर पे क्या था? 313 तलवारें थोड़ी, घोड़े चंद एक, ऊंट भी कम, इंतहाई कम वसाइल, और मुकाबले में 1000 का लश्कर, तलवारों की तादाद भी ज्यादा, गाने बजाने वाली औरतें भी साथ लाए, बड़ा लाओ लश्कर लेकर आए। मुसलमान 313 थे। मेरे आका मदनी ने रब की बारगाह में दुआ की, या बारी ताला मेरे पास जितनी अफराद थे लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हो चुका हूं, अगर आज ये ख़त्म हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। जितनी ताकत, जितने वसाइल लेकर मैदान में पहुंच गए। कुरान क्या बताता है फतह किसे मिली थी? 5000 का लश्कर फरिश्तों का किसके लिए उतरा था? 1000 का लश्कर नेस्तो नबूद हो गया था। 70 सरदार मुशरिकीन मक्का के मारे गए थे। अल्लाह ने 313 को फतह देकर क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को पैगाम दिया कि मुसलमान जब भी जंग करता है, अल्लाह के रास्ते में लड़ता है, वो अपनी ईमान की ताकत पे लड़ता है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। व अंतुमुल अअलौन, तुम ही गालिब रहोगे। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम पक्के ईमान वाले हो। मुसलमान के लिए शिकस्त नहीं है, बस मुसलमान इसका पाबंद है कि जो इसकी ताकत में है, जो इसकी हिम्मत में है वो करे। ये ना हो कि वो देखे कि जुल्म हो रहा है, मुसलमान कट रहे हैं, जुल्म और सितम का शिकार हो रहे हैं, बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, और ये हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे। नहीं, इसे जितना इसकी ताकत में है इसे करना पड़ेगा, नहीं तो क़यामत के दिन इसे हिसाब देना पड़ेगा। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसा। कुरान की 558 आयतें मुसलमान को पुकार रही हैं कि जब ये हालात बन जाएं तो तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें निकलना है, जो तुम्हारे बस में है तुमने अल्लाह की बारगाह में उसे पेश करना है। मुसलमान को कुरान ये पैगाम दे रहा है। फिर अल्लाह की मदद और नुसरत बंदे मुसलमान के साथ उतरती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का की तरफ उम्रा के लिए तशरीफ़ लाए। 1400 सहाबा साथ थे। मक्का वालों ने कहा कि हम आपको उम्रा करने नहीं देंगे। लंबा वाक़या है, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मुसलमान पूरी कुव्वत के साथ अपनी जान लेकर मैदान में आता है, अल्लाह की मदद कैसे उतरती है। आप एक हुदैबिया के मकाम पर रुके, हज़रत उस्मान को भेजा कि तुम मक्का वालों के पास जाओ और उनसे मुज़ाकरात करो और उनसे कहो हम सिर्फ उम्रा करना चाहते हैं, हमारा मकसद जंग करना नहीं है, लड़ना नहीं है। हज़रत उस्मान मक्का वालों से मुज़ाकरात करने गए,
पीछे खबर मशहूर हो गई कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतग़य्यर हो गया। आपने 1400 सहाबा के मजमे में ऐलान किया कि आओ मेरे हाथ पे बैत करो, हम उस्मान के खून का बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। उठाओ सीरत की किताबें, कुरान की तफसीरें, सहाबा के पास कितनी तलवारें थी, उस वक़्त कितना जंगी साजो सामान था, कुछ नहीं था। वो तो लड़ने नहीं आए थे, वो तो जंग करने नहीं आए थे, वो तो उम्रा करने आए थे। लेकिन जब ये पता चला मेरे नबी को एक मुसलमान के खून का बदला, एक मुसलमान के खून का मसला है, मेरे नबी ने फरमाया कि आज उस्मान का बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। क्यों फरमाया? अल्लाह के नबी समझते थे कि मुसलमान का खून कितना कीमती है। फ़लस्तीन में 60,000 मुसलमान ज़िबा हो गए, खून की नदियां बह गईं, हज़ारों बच्चे ज़िबा कर दिए गए। और इंसानी हकूक़ के बात करने वाले तंजीमें, नाम निहाद तंजीमें, जिन्हें अपने कुत्तों और बिल्लियों की बड़ी फिक्र है, वो अपनी आंखों के सामने बच्चों का खून गिरता हुआ देख रहे हैं और खुद गिरा रहे हैं और बाकायदा उन जालिमों की मदद कर रहे हैं। मेरे नबी ने अपने अमल से अपनी उम्मत को पैगाम दिया है कि मुसलमान का खून सस्ता नहीं है। 1400 सहाबा में ऐलान हुआ, आगे बढ़ो, बैत करो मेरे हाथ पे कि आज उस्मान का बदला ज़रूर लेंगे। सहाबा आगे बढ़े, अबू बकर भी उस लश्कर में है, हज़रत उमर भी उस लश्कर में है, हज़रत अली भी उस लश्कर में है। एक एक सहाबी आगे बढ़ता, मेरे नबी के हाथ पे बैत करता और ये अल्फाज कहता, बायातु अलल जिहादी बायातु अलल मौती। आज हम जिहाद पर बैत करते हैं, आज हम मौत पर बैत करते हैं। मेरे अल्लाह ये सारा मंजर देख रहे थे कि मेरा नबी 1400 सहाबा से बैत किस बात पे ले रहा है, किस बुनियाद पे बैत ली जा रही है, इसके पीछे मकसद क्या है, मिशन क्या है। अल्लाह को ये अमल अपने नबी का इतना पसंद आया, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। इन 1400 सहाबा के हाथों के ऊपर अल्लाह का भी हाथ है। और ऐलान कर दिया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। ए नबी, जिन लोगों ने इस दरख्त के नीचे बैठकर आपके हाथ पे बैत की है, अल्लाह इन सब से राजी हो चुका है। किस बात पे बैत कर रहे थे मेरे अजीजों, बताओ? सिर्फ एक मुसलमान की इज्जत पर, एक मुसलमान के खून के मसले पर, एक मुसलमान के इंतकाम पर बैत ली जा रही थी। और मेरे अल्लाह खुश हो रहे थे और उनके लिए रजा का ऐलान कर रहे थे। मुसलमान का काम अल्लाह के अमर को पूरा करना है। आज सारी दुनिया खामोश है, हजारों शहीद हो गए, 57 इस्लामी ममालिक की फौज देख रही है कि क्या हो रहा है। अरब हुक्मरान खामोश हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान खामोश हैं। यकीन करें, इनके अंदर इतनी बुज़दिली छा गई है, ये बयान देने से भी घबरा रहे हैं, धमकी देने से भी घबरा रहे हैं, बयान जारी करने से भी घबरा रहे हैं। इस कदर आज उम्मत मुसलमा के ये कुव्वतें बुज़दिली का शिकार हो चुके हैं। क्या हमें फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए? ये तो टस्से मस्से नहीं होते, लेकिन हमें कुछ करना है, हमें शोर करना है, हमें आवाज़ बुलंद करना है, हमें दुआ करना है, हमें माली ताउन करना है, हमें इसराइल की मसनूआत का बाइकाट करना है। जो मेरे मुसलमान के ताकत में, हिम्मत में एक एक फ़र्द की जिम्मेदारी है वो ये काम करे। इसलिए कि कल पूरे पाकिस्तान के तमाम मकातबे फ़िक्र के बड़े बड़े उलामा की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद की सरजमीन पर हुई। तमाम मकातबे फ़िक्र के बड़े बड़े उलामा ने इस बात का ऐलान किया है कि इन हालात में सारे इस्लामी ममालिक पर जिहाद फ़र्ज हो चुका है। अगर इन हालात में भी जिहाद फ़र्ज नहीं है तो फिर कौन से हालात हैं जो जिहाद की आवाज़ को बुलंद करेंगे, जिहाद को पुकारेंगे? तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा का मुत्तफ़िका ऐलान हो चुका है, लेकिन मुसलमान के पास वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। जब तक रास्ता मुसलमान को नहीं मिलता, मुसलमान
4 काम करे, उनके लिए दुआ करे, आवाज़ बुलंद करे, कुछ तो करे, अपने अंदर दर्द महसूस करे। कितने मुसलमान बता रहे हैं, यकीन करें, शेखुल इस्लाम साहब फरमा रहे थे कि मुझे मुसलमानों ने फ़ोन करके बताया, कारगुजारी सुनाई कि हज़रत हमें रात को नींद नहीं आती जब हम फ़लस्तीन के बच्चों को कटता देखते हैं, जब उनकी औरतों को जुल्म और सितम का निशाना बनता देखते हैं, जब मसाजिद के ऊपर बम बरसते देखते हैं, हमें रात को नींद नहीं आती, हमारी नींदें उड़ चुकी हैं। और मुसलमान अभी तक कोक और पेप्सी नहीं छोड़ रहा। मुसलमान को अभी इसराइल की मसनूआत से बाइकाट का एहसास पैदा ही नहीं हुआ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जेल के अंदर थे, कुरान के मसले पर गिरफ्तार हो चुके। हर जुमे के दिन गुस्ल फरमाते, कपड़े पहनते, जो जुमे के दिन की सुन्नतें पूरी करते और जेल के दरवाजे तक आते और दरबान से कहते कि मुझे जुमा पढ़ने की इजाज़त दो। वो इजाज़त ना देता, हर जुमे यही अमल करते। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि आपको यकीन है कि दरबान आपको जेल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देगा, जुमा पढ़ने की इजाज़त नहीं देगा, फिर आप हर जुमे ऐसा क्यों करते हैं? तो इमाम साहब ने क्या फरमाया? फरमाया, मेरे अंदर जितनी ताकत है वो मैंने काम करना है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत यह है कि मैं जुमे के तमाम सुन्नतों का एहतमाम करते हुए जेल के दरवाजे तक पहुंचूं। आगे दरवाज़ा खुलता या नहीं खुलता ये मेरा काम नहीं है। जितना मुमकिन था करना वो मैंने करना है और करता रहूँगा। मुझे पता है कि इजाज़त नहीं मिलेगी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने की मेरे अंदर ताकत है, मैं उसको करूँगा। आगे मैं माजूर हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा फिसला रही थी, अपनी तरफ माइल कर रही थी, क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि ताले लगे हुए? फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम क्यों दौड़े? वलक़द हम्मत बिही वहम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी। क्यों दौड़े? यूसुफ अलैहिस्सलाम इसलिए दौड़े थे कि मेरे अंदर दौड़ने की ताकत है। आगे ताले लगे हुए होंगे, रुक जाऊंगा, लेकिन अपने अंदर जितनी ताकत थी उसे इस्तेमाल किया और ताले खुलते चले गए। मुसलमान आज अपने हिम्मत के मुताबिक अपने उन मजलूम मुसलमानों की मदद कर सकता है और इस पे करना फ़र्ज़ और वाजिब है। सबसे पहली सूरत मैंने अर्ज़ की कि उनके लिए दुआ करना। मुसलमान की हर दुआ में अपने फ़लस्तीन मुसलमान भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, वहाँ की औरतों के लिए, बड़ों के लिए, वहाँ के मुजाहिदीन के लिए दुआ करना इसके लिए ज़रूरी है। एक शक्ल ये है, और दूसरी शक्ल अपना माली ताउन करना। इतनी सख्त वईदें हैं कि अगर आपके मोहल्ले में कोई भूखा सो जाए और तुम खा के सो जाओ, अल्लाह के नबी ने बड़ी सख्त वईदें बयान फरमाई। लाखों लोग वहाँ पे भूख का शिकार हैं। मुसलमान अपना माल वहाँ पे बेचे। ये जिहाद के साथ माल कर रहा है, माल के साथ जिहाद कर रहा है। जैसे जान से जिहाद फ़र्ज़ है और माल से जिहाद भी फ़र्ज़ है। वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका। ईमान वालों, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो, अपने आप को हलाकत में ना डालो। अगर तुम जिहाद पे ख़र्च करना छोड़ दोगे, तुम अपने आप को हलाकत में डालने वाले बन जाओगे। ये हलाकत है कि मुसलमान जब जिहाद पे माल खर्च करना छोड़ देता है तो अपना माल वहाँ पे भेजें। और तीसरा अमल, इधर रहकर तुम कर सकते हो, हर एक कर सकता है, माल खर्च कर सकता है, दुआ कर सकता है, इसराइल और यहूदी मसनूआत का बाइकाट कर सकता है। यकीन करो, इतना अफसोस होता है, किसी शादी की तकरीब में जाएं, प्रोग्राम में जाएं, मुसलमान को अभी तक समझ नहीं आई, सामने कोक पड़ी होती है, पेप्सी पड़ी होती है, मुसलमान का खून खोलता नहीं है। शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुल्लाह ने बड़ी प्यारी मिसाल दी। फरमाने लगे, मुझे एक बंदे ने कहा कि मुझे शरई मसला बताओ कि क्या उनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना हराम है। मैंने कहा मैं फतवा नहीं देता, अब फतवे की बात नहीं है, अब ईमानी गैरत की बात है। ईमानी गैरत का ये तकाजा है कि जो लोग तुम्हारे मुसलमानों पर बम बरसा रहे हैं और जो कंपनियां उनके साथ
जितने फीसद भी ताउन कर रही हैं, तुम उस जुल्म में साथ शरीक हो रहे हो। तुम्हारे बाप का कोई कातिल हो या तुम्हारे बाप के कत्ल के खिलाफ कोई मंसूबा बना रहा हो और तुम्हें पता हो ये बंदा उसकी मदद करता है, तुम कभी उसे सपोर्ट नहीं करोगे। फरमाया जब तुम्हें यकीन है कि ये सारी मसनूआत चलाने वाली कंपनियां इसराइल की पुश्तपनाही पे हैं, उनके साथ ताउन कर रही हैं, तो मुसलमान के ईमानी गैरत का मसला है कि उनकी सारी मसनूआत का बाइकाट करें। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा मेहनत कर रही है और तमाम प्रोडक्ट को शाया कर दिया गया है कि जिस प्रोडक्ट का ताल्लुक, और एक ऐप भी लॉन्च कर दी गई है जिस ऐप के ज़रिए आप पहचान पाएंगे कि ये इसराइल और यहूदी मसनूआत में से है या पाकिस्तानी मसनूआत में से है। अपने मुल्क की मसनूआत को तरजीह दें और उन मसनूआत का बाइकाट करें। कहीं ये ना हो कि हम भी किसी दर्जे में इस जुल्म में शरीक हो जाएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब कौम ने उनको आग में डाला और आग जल रही थी, एक परिंदा पानी का कतरा लाकर उस आग के ऊपर डाल रहा था। क्या उस परिंदे के एक कतरे से आग बुझ सकती थी? नहीं बुझ सकती थी। वो परिंदा आग बुझाने वालों में अपना नाम लिखवा रहा था कि जो मेरे अंदर था वो मैंने किया, जो मेरी ताकत में था वो मैंने किया। आज भी उम्मत मुस्लिमा के एक एक फ़र्द की ये जिम्मेदारी बनती है। और जो दुकानदार मसनूआत नहीं हटाता उस दुकानदार का बाइकाट करे। कल की कौमी कॉन्फ्रेंस में ये भी ऐलान हुआ है कि जो दुकानदार यहूदी मसनूआत रखता है और उसको बेचता है उस दुकान का बाइकाट करें। जिस बिस्कुट के ऊपर LU लिखा हुआ है ये सारी मसनूआत उनकी हैं। हर बिस्कुट का पैकेट खरीदने, डब्बा खरीदने से पहले ये कोड नोट कर लें, देख लें, अगर LU वहाँ पे लिखा हुआ है समझ लो ये उनकी प्रोडक्ट है। तो लिहाजा अपने घरों का सामान ख़रीदारी करने के लिए जाएं, ज़रूर इसका एहतमाम करें कि कहीं हमारे घर में इसराइल की मसनूआत या इसराइल कंपनियों की या वो कंपनियां जो उनके साथ ताउन करती हैं उनकी किसी किस्म की एक छोटी सी प्रोडक्ट में हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। हम कहीं तकरीब में जाएं, हम इन कोक इस पेप्सी का बाइकाट करें, उनको बता कर आएँ कि तुम गलत कर रहे हो, कि ये लोग क्या कर रहे हैं और तुम्हारा अमल क्या है। उन्हें पैगाम दें, उन्हें दावत दें। तो ये 4 अमल उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द कर सकता है और इसके ज़िम्मे है अल्लाह ताला हमें उनके साथ इन 4 सूरतों में तावन करने की तौफीक नसीब फरमाए। और नीयत कर लें, अगर अल्लाह ने रास्ता दिया तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँचकर उनकी मदद करें। मुसलमान का ये जज्बा होना चाहिए, ये नीयत होनी चाहिए। अल्लाह ने रास्ता दिया, ताकत हिम्मत दी वहाँ पहुँचने की, हम ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।